सबसे पहले आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ ने आज मानसेहरा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया है। अपने हल्का इंतखाब में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा वालों, आपने उस झूठे शख्स को वोट दिया, उसके झांसे में आ गए। सूबे के अवाम बताएं कि जिनकी यहाँ 10 साल हुकूमत रही, उन्होंने यहाँ क्या किया। नवाज शरीफ ने कहा कि उनके दौर में महंगाई नहीं थी, जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। इसे दोबारा पटरी पर चढ़ाना जान जोखों का काम होगा। अब खैबर पख्तूनख्वा को संवारने का वक्त आ गया है। अगर नवाज शरीफ को ये जज ना निकालते, ये 5 जज अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को ना निकालते, आज इस शहर में मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हम नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लेकर आना। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया, पाकिस्तान को डगर से निकाल कर नीचे गिरा दिया, और आज हम पीछे रहते रहते दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। बोलो, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। यार, वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहाँ थी उसकी। हुकूमत तो खैबर पख्तूनख्वा में उस पार्टी की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के केस में साबिक DGISI फैज़ हमीद ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। उन्होंने अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक फैज़ हमीद ने अपने जवाब में कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। शौकत अजीज सिद्दीकी खुद मान चुके कि मुबैना मुलाकात में की गई दरख्वास्त रद्द की गई थी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने कभी राबता नहीं किया, ना ही उनसे नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। कभी ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फैज़ हमीद ने अपने जवाब में कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात बाद में आने वाले ख्यालात के मुतरादिफ हैं। मुतल्लिका केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की नुमाइंदगी वकील ख्वाजा हारिस करेंगे। इसी केस में साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे के भी जवाबात जमा करवा दिए गए हैं। अनवर कासी और रिटायर्ड इरफान रामे ने भी शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। शौकत अजीज सिद्दीकी ने इल्ज़ामात लगाए थे कि इरफान रामे फैज़ हमीद के साथ उनके घर आए थे। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी पर शौकत सिद्दीकी की शिकायत ना सुनने का इल्ज़ाम था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच कल केस की समाअत करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो जाएं शेर पर मोहर लगा दें। साहिवाल में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा कि अगर आप समझते हैं कि नई क़यादत की ज़रूरत है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्हें 4 बार नहीं 1 बार मौका चाहिए। अगर उन्हें मौका मिला तो वो मुल्क की किस्मत बदल देंगे। वो ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत दफन करने के लिए लड़ रहे हैं। हम अगर आपस में इतने तकसीम रहेंगे, अगर हम आपस में इस तरीके से लड़ते रहेंगे, तो इस मुल्क के जो मुखालिफ हैं, जो इस मुल्क के खिलाफ हैं, वो फिर इसका अपना फ़ायदा में इस्तेमाल करेंगे। हमें जिस अंदाज से और जिस तरीके से कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के किसानों का, इस मुल्क का मजदूरों का, इस मुल्क के नौजवानों का ख्याल रखा, हमें वैसे ही काम करना पड़ेगा अगर हमें इस महंगाई का मुकाबला करना है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा कोई तजुर्बा गाह नहीं कि कोई आए और तजुर्बा करके चलता बने। मानसेहरा में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी कहीं उन्होंने नहीं देखा। जो दरख्त लगे हुए थे वो भी काट लिए गए। 10 साल हुकूमत करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में 5 अस्पताल ही दिखा दें। मरियम नवाज ने कहा कि मानसेहरा ने 8 फरवरी का फैसला आज ही सुना दिया है। खैबर पख्तूनख्वा वालों, मरियम नवाज हाथ जोड़ के आपसे आपकी खातिर एक अपील करती है, अपने मुस्तकबिल का फैसला
सोच समझ कर करना, ये आपके मुस्तकबिल का फैसला है। अपने ऊपर रहम करो, खैबर पख्तूनख्वा पर रहम करो और अपने बच्चों पर रहम करो जिसका मुस्तकबिल आप गलत हाथों में नहीं दे सकते। 8 फरवरी को इलेक्शन है, लेकिन मानसेरा ने अपना फैसला आज 22 जनवरी को पूरे पाकिस्तान को सुना दिया है। तो जरा मानसेरा से आवाज आनी चाहिए कि 8 फरवरी को मानसेरा का फैसला क्या होगा। और अभी आपको ये बताएं, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने NA 123 लाहौर में इंतखाबी रैली निकाली। शहबाज शरीफ का कहना था कि 8 फरवरी को मुल्क की तकदीर बदलने वाली है, पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे, शेर की जीत पाकिस्तान की जीत होगी। शहबाज शरीफ की NA 123 में इंतखाबी रैली गजूमता से शुरू होकर पुराना कान्हा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कारकुनों ने शहबाज शरीफ पर फूलों की पत्तियां निछावर की। मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि किसी ने मेट्रो बस को जंगला बस कहा तो किसी ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इक़्तिदार मिला तो मेट्रो बस को कसूर तक लेकर जाएंगे। अवाम ने नवाज शरीफ को दोबारा मुंतखब किया तो बच्चों को लैपटॉप, तालीमी वज़ाइफ और अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात देंगे। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा वो लोग भी पानी की बात कर रहे हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता, इधर तो पानी भी मिलता है और खाना भी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि उन्हें बानी PTI ने हिदायत की है कि इतवार को इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें। अडियाला जेल में हुई मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अभी तक मजबूरन इंतखाबी मुहिम सोशल मीडिया या कॉर्नर मीटिंग की सूरत में ही हो रही है। उनका कहना था कि हमारा निशान ले लिया गया मगर लोगों को पता है हमारा उम्मीदवार कौन सा है। आवाम को आज़ादी के लिए इलेक्शन लड़ना है। इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई है जेल में, इतवार आ रही है। उन्होंने पैगाम भेजा है अपने सारे कैंडिडेट्स को कि वो चूँकि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, कुछ दिन रह गए हैं, अपनी ओपन आज़ाद कैंपेनिंग शुरू कर दें बाहर निकल के। अभी तक जो कैंपेनिंग हो रही है मजबूरन सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या कुछ लोग कॉर्नर मीटिंग्स तक करने जा रहे हैं। खान साहब ने कहा है कि इतवार से कैंपेन को ओपन कर दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात इलाकाई अमन इस्तेहकाम की मुश्तरका सोच पर कायम है। बाहमी ताल्लुकात दोनों मुल्कों के अवाम की खुशहाली की मुश्तरका सोच पर कायम है। चीन के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन हर तरह के हालात में स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। मुलाकात में चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ किया। CPEC मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर चीन के इत्मीनान से भी आगाह किया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की इलेक्शन से मुतालिक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी। कच्ची, कोहलू, खुस्तार, मस्तोंग में डिप्टी कमिश्नर्स ने इंतखाबी उम्मीदवारों को एडवाइजरी जारी की और उम्मीदवारों को गैर ज़रूरी आमदोरफ्त और खुली जगहों पर अवामी इज्तिमात से गुरेज की हिदायत की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि दहशतगर्द इंतखाबी मुहिम में सियासी रहनुमा और इज्तिमात को निशाना बना सकते हैं। DC कोहलू की एडवाइजरी के मुताबिक खातून खुदकुश हमलावर इज्तिमात और रहनुमाओं को निशाना बना सकती हैं। उम्मीदवारों को इस मामले को इंतहाई अहमियत देने का कहा गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि हर कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दायर कर रहा है। ट्रिब्यूनल में भी हाई कोर्ट ही के जजेस हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं, आज़ाद आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दें। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान के हल्का PP1 शेरानी पर कागजात नामजदगी के केस में दिए अदालत ने JUI उम्मीदवार डॉक्टर नवाज के कागजात दुरुस्त करार देने का हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए आज़ाद उम्मीदवार की अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जाकर इलेक्शन लड़े, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर दरखास्तें नहीं आनी चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि जिस इलाके की सियासत की वहाँ की हालत बदली, अब तांदलियावाला की हालत भी बदलेंगे। अपनी बाकी सियासत तांदलियावाला की हालत बदलने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तांदलियावाला के हल्का NA 97 में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए हुमायूं अख्तर का कहना था कि 1950 से सियासत करने वाले तांदलियावाला की हालत नहीं बदल सके। आवाम एक मौका दें, तांदलियावाला की हालत बदल देंगे। इससे पहले
फैसलाबाद के हल्का NA-97 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नामजद उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान ने इंतखाबी मुहिम के दौरान PP 103 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नामजद उम्मीदवार राना नईम इकबाल के हमरा मौज़ागढ़ फतेह शाह का दौरा किया। दोनों रहनुमाओं ने ताजिर बिरादरी और दुकानदारों से मुलाकातें करके पार्टी मंशूर से आगाह किया। PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खटक ने कहा है कि उन्हें यकीन है 8 फरवरी को पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली आएगी। मुकाबला करते वक्त कोई भी शिकस्त के बारे में नहीं सोचता। जब भी मुकाबले में आता हूँ आगे जाने का सोचता हूँ। हमारे एजेंडे में सबसे पहले आम आदमी के मसाइल का हल है। नौशहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए परवेज़ खटक ने कहा कि वजारत आला का दावेदार इसलिए हूँ कि अपने उम्मीदवारों के अलावा बहुत से आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ राबते में हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के मलबे पर मंदिर बनाने की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मजहबी जनूनियत हिंदुस्तान की रियासती पॉलिसी है। एक बयान में उनका कहना था कि गुजरात के कसाई का वजीर आजम बनना हिंदुस्तान की जमहूरियत के दावे का पोल खोल देता है। जहाँ हमारे दिल दुखी हैं वहाँ ये बात भी अहम है कि आज का हिंदुस्तान इस बात का सबूत है कि जिन्ना दुरुस्त और नेहरू गलत थे। मोदी हमारे खित्ते का नेतन्याहू है। अनीक अहमद ने कहा कि हिंदुत्व दौरे हाजिर की नाजी सोच की हामिल है। आलमी बिरादरी इसका सख्त नोटिस ले। MQM पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने आम इंतखाबात में कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आने के दावे किए हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने बानी MQM पर 2 अरब रुपए में पतंग बेचने का इल्जाम लगाया है। फ्रंटमैन का नाम भी बता दिया। देखिए सईद गनी का जवाब और हाफिज नईमुर रहमान का बड़ा दावा। तफसीलात के लिए रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ देखिए।